नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी नई भर्ती विज्ञापन की। हरियाणा की भर्तियों में अब अंदर से खेल नहीं हो पाएगा, बदलाव हुआ है। बजट में युवाओं और बेरोजगारों को झटका लगा, किस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या होगा, नए आयोग को कितना बजट मिला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया होते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में इस समय बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, इपिक पास डे, और इसमें 50% की छूट दी गई है। 12 से 24 फरवरी तक ये ऑफर चलेगा। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें लगभग 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। लगभग 650 भर्तियाँ इसमें कवर की गई हैं और 60,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लेकिन याद रखिएगा, ये छूट आपको तभी मिलेगी जब आप इसमें एक कोड का प्रयोग करेंगे, टारगेट विद पीएस परिहार TWP। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी के, पीजीटी नहीं केवल टीजीटी की एक जो नई वैकेंसी आई है उसकी बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी निकली है हरियाणा से। कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, पदों की संख्या कितनी, पद तो मैंने बता ही दी आप लोगों को। लेकिन ये अलग अलग विषय के पद हैं, इसे अगर आप लोग देखना चाहें तो पहले देख लीजिए। मेवात कैडर के अलग से पद हैं और बाकी पूरे हरियाणा के अलग से पद हैं। ये वैकेंसी हरियाणा से निकली हुई है और मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल के 630 पद, इंग्लिश की बात हो रही टीजीटी की, एससी के 315, और यहाँ पर बीसीए बीसीबी बहुत सारी कैटेगरी होती है हरियाणा में, तो आप लोग अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर पद देख सकते हैं। टीजीटी होम साइंस के 27 पद हैं। टीजीटी म्यूजिक के 4 पद हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 296 पद हैं। टीजीटी आर्ट्स के 519 पद। जनरल की बात हो रही है केवल यहाँ पर। टीजीटी संस्कृत के 257 पद हैं। टीजीटी साइंस के 466 पद हैं। टीजीटी उर्दू के 8 पद हैं। इसी तरीके से एससी के यहाँ पर देख सकते हैं बीसीए वगैरह के और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं। तो अगर ये जो नोटिफिकेशन है वो हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको बताऊंगा, वहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर भी इस तरीके की जो नोटिफिकेशन है वो डाल दिए जाते हैं तो मिल जाएगा। यहाँ पर जो योग्यता है तो उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, जैसे टीजीटी इंग्लिश है, तो इंग्लिश के बारे में 1751 पोस्ट हैं टीजीटी इंग्लिश की। और इसमें समानता योग्यता ये है कि विद्यार्थियों ने संबंधित विषय में जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय से आपको स्नातक होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। और यहाँ पर जो जेबीटी, डीएड, डीएलएड और यहाँ पर बीएड, ये देखिए बीएड भी लिखा हुआ है, ये सभी छात्रों को यहाँ पर मौका दिया गया है। 50% आपका नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये एच टेट होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश ये होना चाहिए मैट्रिक में। अगर हिंदी इंग्लिश में नहीं है तो फिर हायर एजुकेशन में होना चाहिए। तो हिंदी यहाँ पर मांगा गया है, हिंदी या संस्कृत दोनों है, हिंदी अथवा संस्कृत। एक विषय आपका होना चाहिए हाई स्कूल में या उच्च शिक्षा में। इसके साथ में सामान्यतः ज़्यादातर जो योग्यता उसमें केवल यही योग्यता है कि संबंधित विषय में स्नातक 50%, बीएड, डीएलएड, जेबीटी जो भी आपने कोर्स किया है वो होना चाहिए। इसी तरीके से और भी विषय हैं। और ये देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और आप खुद ही अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। बस केवल ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए आवेदन करने से पहले। कल 23 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज 22 तारीख है, 21 तारीख कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 15 मार्च रखी गई है। जैसे आपने मेवात के अलावा पूरे हरियाणा की वैकेंसी देखी, उसी तरीके से इसी विज्ञापन में मेवात के लिए अलग से वैकेंसियाँ बताई गई हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें योग्यता वगैरह यहाँ पर दी। अधिकतम 42 साल की एज है यहाँ पर। और SC ST OBC इत्यादि को यहाँ छूट दी गई। चयन का तरीका जो है वो लिखित परीक्षा है और 5% एक्सपीरियंस के नंबर भी दिए जाए। धांधली को रोकने के लिए हरियाणा ने बदलाव किया है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प रखे गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प रहेंगे, ABCD। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो 5वां विकल्प आपको मारना ही पड़ेगा। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर रहेगा और सॉफ्टवेयर में अगर किसी ने अंदर से कॉपी भरा
सही विकल्प का, तो ये 2 विकल्प एक क्वेश्चन के हो जाएंगे और आपका ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए अब धांधली इस पर नहीं हो जाएगी। जो लोग खाली छोड़ दिया करते थे, ABCD भर दिया करते थे, तो अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक तो अनिवार्य रूप से भरा जा रहा है। अगर आप इसको अनिवार्य रूप से नहीं भरते हैं, जो 5वां विकल्प, तो लिखा हुआ कि 0.95 की नेगेटिव मार्किंग जोड़ दिया जाएगा उस क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर आपने पूरा खाली छोड़ दिया है। अगर आपने 50 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए हैं तो 50 का मल्टीपल आप करिए 0.95, 50 क्वेश्चन छोड़े तो आपके जो है 47 नंबर माइनस के आ जाएंगे। तो इस तरीके से नकल को रोकने के लिए ये चीज़ अपनाई गई है। इसकी मांग उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी। अब हम लोग बात करेंगे बजट में युवाओं और बेरोजगारों को झटका लगा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कुछ है या नहीं है। नए आयोग को कितना बजट मिला? 6,90 करोड़ लगभग रुपए का आज जो बजट है वो प्रस्तुत हो गया। सबसे बड़ा झटका लगा विद्यार्थियों को कि अलग से जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और यहाँ जो रोजगार वाला पोर्शन है यहाँ पर देखेंगे तो मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस तरीके की बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है। और जो पुरानी भर्तियां करी गई हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात हो, पुरानी भर्तियों के बारे में ये देखिए लिखा, पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर इतने पद। ये बजट में ये बताने का कोई मतलब नहीं है। आप पुरानी भर्तियों के बारे में क्यों बता रहे हैं? पहली बात तो नई भर्ती के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं और पुरानी भर्तियों का यहाँ पर गाथा गा रहे हैं एक बार। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो भर्तियां हुई थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। नई भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और जो योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और नाम लेकर के कहता हूं कि ये उम्मीद विद्यार्थियों को पहले भी नहीं थी। और चूंकि जब ये सरकार विधानसभा चुनाव थे और बहुत दबाव था, तब तो ये सरकार ने घोषणा नहीं की है, तो वो अब घोषणा कैसे कर सकती है? क्योंकि रोजगार इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं। सरकार बहुसंख्यक को टारगेट कर रही है और इसी क्रम में जो उसकी योजना है, जैसे रोजगार मेलों का आयोजन कराया गया और 7,29,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। और रोजगार की ऐसी बात नहीं है, रोजगार की बात करी गई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स की जो जॉब हैं, जो रिक्त पद हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई हैं। ये जो संविदा वाली जो भर्तियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई हैं। जो रोजगार मेले लगे हैं उसके बारे में चर्चा की गई हैं। नीचे यहाँ अगर रोजगार की बात की भी गई है तो वो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 लाख रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों में सृजन का निर्णय लिया गया है। तो कभी मनरेगा की बात की गई है, कभी एक्सप्रेसवे पर रोजगार की बात की। चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के बारे में जानकारी दी गई है और उसके लिए पैसा भी यहाँ पर 3600 करोड़ रुपए की बात की गई। हाँ, बेसिक शिक्षा में जरूर कुछ बात की गई है, कुछ बजट आवंटित हुआ है, इसी में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं नई भर्ती को लेकर के भी, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ भी नहीं कुछ इस तरीके की बात की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक में 2,23,712 विद्यालय संचालित। और यहाँ पर बेसिक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक नहीं है, ये पूरी शिक्षा के लिए है। क्योंकि जिस अभियान की बात की गई है यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान, इसमें प्राथमिक से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा के लिए ये कायाकल्प के लिए ये अभियान चलाया गया है। ये अभियान तो मुख्य रूप से केंद्र सरकार का है, जिसमें 40% की जो राशि है वो केंद्र सरकार देती है और 60% की जो राशि है वो राज्य देता है। इस तरीके से तो यहाँ पर 20,255 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की गई है। यहीं पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसी में नई शिक्षक भर्ती की का जो बजट है वो हो सकता है। क्योंकि बेसिक में जो बदलाव और होने हैं उसके लिए अलग से बजट की भी व्यवस्था की गई है। जैसे वित्तीय वर्ष में ये देखिए यहाँ पर 1,000 करोड़ की रुपए की व्यवस्था और अलग से की गई। अन्य योजनाएं हैं उसके लिए देखिए 510 करोड़, 300 करोड़ रुपए। तो ये बहुत सारी जो पैसे हैं वो अलग से आवंटित किए गए हैं। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान हेतु इसमें जो है शिक्षक भर्तियां वगैरह हो सकता है इसके बारे में सरकार बाद में घोषणा। और रही बात नए आयोग की, चर्चा इस बजट में बिल्कुल नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुई है। बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे टेक्निकल संस्थान की चर्चा हुई है आज, लेकिन नए आयोग को लेकर के कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई है कि पहले अब जब ये विधेयक पारित होगा उस दिन सारी जानकारी प्रदान की जाएगी, ये मामला अलग। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।